हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाला जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग उसके आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि वो भी एमसीक्यू टाइप्स के ही होंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जो 6 क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। उसने पूछा है द एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर्स आर। उसने पूछा इसमें से कौन से सेमी कंडक्टर्स हैं। तो देखिए आयरन आपका कंडक्टर होता है, एल्युमिनियम आपका कंडक्टर होता है, लेकिन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे सेमीकंडक्टर। इसमें से अगर ये भी पूछ लेता कि इसमें से एलिमेंटल कौन से हैं, तो यही दोनों आपके एलिमेंटल भी कहलाएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उसने बोला है कि द कंडीशन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज़, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो उसने कहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ होल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ओके, तो सिंस हम लोग जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू होल्स, दैट इज़ जो हमारा पहला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिंस हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाते हैं वो होल्स हो जाते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर हमको जाननी रहती है। जो संख्या में ज़्यादा होते हैं उनको मेजॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं, और जो संख्या में कम होते हैं इनको माइनॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में ज़्यादा होते हैं इसीलिए मेजॉरिटी कैरियर, और होल्स एन टाइप में कम होते हैं इसीलिए माइनॉरिटी कैरियर्स। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने प्रीवियस क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स है। इसमें पूछा है द कंडीशन फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं कि नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं। सिंपल बात है, बराबर तो नहीं होते, ठीक है ना। बराबर का केस सिर्फ किस में होता है, इंट्रिंसिक में, ये ध्यान रखिएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही सिर्फ आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। अब पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में जो आपके होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ होल्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ जो हमारा सी है ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंस पी टाइप में आपके होल्स की संख्या ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इसीलिए पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाते हैं वो हमारे होल्स हो जाते हैं, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछ रखा है द बैरियर पोटेंशियल और नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड इज। तो सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल पूछा है कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है 0.7 वोल्ट, क्योंकि क्या होता है, ये जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है सिलिकॉन के डायोड में, तो ये जो बैरियर डेवलप होता है ये कितने वोल्ट का होता है, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। और यहीं पर अगर ये जर्मेनियम का डायोड होता तो ये बैरियर आपका 0.3 वोल्ट का होता है। तो आपका 0.3 वोल्ट आंसर होता अगर जर्मेनियम होता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। उसने पूछा है बैरियर पोटेंशियल फॉर जर्मेनियम डायोड। तो जर्मेनियम डायोड के लिए अभी हमने बता दिया, जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0.3 वोल्ट का होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द बैंड गैप एनर्जी फॉर सिलिकॉन डायोड। उसने पूछा है सिलिकॉन डायोड के लिए बैंड गैप एनर्जी कितनी होती है। तो पहले तुमको ये माना बोलना चाहिए कि बैंड गैप एनर्जी होता क्या है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो दो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड गैप एनर्जी। या बैंड गैप एनर्जी को एक दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, बैंड गैप एनर्जी। और उसको हम लोग ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन के लिए कितना होता है। तो सिलिकॉन डायोड के लिए सिलिकॉन डायोड नहीं होगा यहाँ पर, बेसिकली सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन के लिए बैंड गैप एनर्जी आपका होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस डेटा को याद रखिएगा। अगर यही जर्मेनियम के लिए पूछ लेता तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये जर्मेनियम के लिए हो गया, और ये आपका किसके लिए हो गया, सिलिकॉन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर 1.12 हो गया।
जर्मेनियम पूछ ले तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड अगर पूछ ले, गैलियम आर्सेनाइड, तो इसका होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन फॉरवर्ड बायस ऑफ पी एन डायोड डिप्लीशन विड्थ। तो हमको मालूम है जब हम डिप्लीशन फॉरवर्ड डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, दैट इज़ पी और एन को नेगेटिव से बैटरी के और पी को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो इस केस में जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, जो बीच में डिप्लीशन विड्थ बनती है, ये क्या हो जाती है, डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है, दैट इज़ डिप्लीशन विड्थ फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज हो जाती है, दैट इज़ सी इज़ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स है, उसमें पूछा है अब रिवर्स बायस अगर हम डायोड को कर रहे हैं तो डिप्लीशन विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंस हमको मालूम है जब हम लोग डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो जो डिप्लीशन विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, दैट इज़ डिप्लीशन विड्थ गेट इंक्रीजेज, दैट इज़ बी इज़ अवर करेक्ट आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो माइनॉरिटीज़ चार्ज कैरियर्स हमेशा बढ़ेंगे। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर का, आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होंगे वो उतने ज़्यादा ब्रेक होते जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो हमेशा जो है वो इंक्रीज़ होते रहेंगे। और सिंस इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज़ होते हैं तो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसीलिए टेम्परेचर का सीधा इफेक्ट आपका प्रोपोर्शनल मान के चलिए कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसीलिए जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट भी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए क्योंकि आपके माइनॉरिटी चार्ज की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, दैट इज़ बी इज़ अवर करेक्ट आंसर, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द नी वोल्टेज। ठीक है ना। अब पहली बात तो नी वोल्टेज जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है वो फॉरवर्ड बायस की हो रही है। विच बायस, फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर जो बात हो रही है फॉरवर्ड बायस की, तो जो नी वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज जहाँ पर आपकी करंट रैपिड इंक्रीज होती है, ठीक है ना, उसी को नी वोल्टेज बोलते हैं। तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम चार्ज कैरियर्स को एक्स्ट्रा एनर्जी टेम्परेचर के थ्रू भी दे रहे हैं। तो जो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा नी वोल्टेज है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। तो नी वोल्टेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर।